अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए। उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ डेरिवेशन करके दिखाऊंगा मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन का। तीनों का डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ एक्सप्लेन भी करता चलूंगा। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर आप एक एंगल थीटा पे फेंकेंगे किसी वेलोसिटी v से, तो वो कुछ टाइम बाद, क्योंकि ग्रेविटी पूरे टाइम एक्ट कर रही है नीचे की तरफ, तो वो कुछ टाइम बाद लौट के वापस से ग्राउंड पे आ जाता है। और जो टोटल ये पाथ कवर करता है, जो भी ये पैराबोलिक कर्व ये कवर करता है, इसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट मैंने फेंका, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बन रहा है, उस पर वेलोसिटी v से फेंका, कुछ टाइम बाद ये लौट के, क्योंकि ग्रेविटी पूरे टाइम नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो यहाँ पे ये लौट के वापस से ग्राउंड पे आ जाएगा। और जो ये टोटल आपको यहाँ पे हाइट दिख रही है, जो सेंटर ऑफ दिस पैराबोलिक कर्व है, इसी को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। इसको मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम हाइट। और जो ये टोटल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जितनी भी इसने डिस्टेंस कवर की है, इसी को हम कहते हैं रेंज। तो उसको लिख दिया मैंने रेंज। और जो टोटल टाइम लगा, आपने फेंका एक टाइम t इक्वल टू 0 पे और लौट के आया किसी टाइम t इक्वल टू t पे, तो जो टोटल टाइम लगा t माइनस 0, उसी को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपने यहां फेंका, पूरा ये लौट के वापस से ग्राउंड पे आया, जितना भी टाइम लगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। और तीनों का डेरिवेशन अब मैं आपको करके स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं। अब सबसे पहले मैं मैक्सिमम हाइट का डेरिवेशन करके दिखाता हूं। उसके लिए पहले आपको फिगर पे ले चलता हूं। तो यहाँ पे जो फिगर थी, यहाँ पे हमने मैक्सिमम हाइट सेंटर पे हमने देखी है। तो यहाँ पे जो आप वेलोसिटी का कंपोनेंट आप देखेंगे एक्स डायरेक्शन में, वो तो यहाँ पे रहेगा v cos थीटा एज इट इज। बट आप यहाँ पे देखिए जो थीटा एंगल बन रहा था हॉरिजॉन्टल से, जो हमने माना था, तो y डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे थीटा अब 0 हो गया, तो यानी कि साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो v साइन 0 की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। इसका मतलब y डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं रहेगा एट मैक्सिमम हाइट, केवल x डायरेक्शन का कंपोनेंट बचेगा। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू एस। मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया कि फाइनल वेलोसिटी थी हमारी 0, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर। अब u यहां पे था हमारा v साइन थीटा। ये सब कुछ हम लोग y डायरेक्शन में अभी कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हाइट जो अचीव हो रही है वो हमको y डायरेक्शन में हो रही है, इसलिए एनालिसिस हमारी y डायरेक्शन में होगी यहाँ पे। ठीक है, तो u की वैल्यू हमने ले ली v साइन थीटा, इसका लिख दिया आपने होल स्क्वायर, प्लस ये 2 एज इट इज। एक्सेलरेशन अगेन माइनस g लगेगा नीचे की तरफ। s यहाँ पे हो गया जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गई वही मैक्सिमम हाइट, उसको मैंने लिख दिया h मैक्स। अब इसको आप यहाँ पे सॉल्व करिए, तो 2 टाइम्स जी एच, ये हो गया लेफ्ट में 2 टाइम्स जी एच मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से एच मैक्स निकल के आया आपके पास वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ये आपके पास हो गया एच मैक्स का डेरिवेशन। अब हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का डेरिवेशन करते हैं। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं फिगर में, फिर यहाँ पे डिराइव करके दिखाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो जो हमने ग्राउंड से फेंका कोई भी प्रोजेक्टाइल, और जब तक वो मैक्सिमम हाइट यानी कि इस पॉइंट पे रीच हुआ, वो अगर हमने मान लिया कि ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट में एक टाइम लगा टी, और वापस से मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में लगा टाइम टी, तो टोटल टाइम हो गया 2t। हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है कि मतलब ग्राउंड से हमने ऊपर फेंका, फिर ऊपर से वापस ग्राउंड पे आए, तो टोटल टाइम जो लगा उसी को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। उसको निकालने के लिए अगर आप कोई भी एक टाइम निकालें, जैसे ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच होने में कितना टाइम लगा, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा। वही हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे अगेन हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि v मैं लिख सकता हूं v एट टॉप, टॉप मोस्ट पॉइंट, तो उसको लिख दिया v टॉप इज इक्वल टू यू। यू हमारा था यहाँ पे y डायरेक्शन में कंपोनेंट था वेलोसिटी का। अगेन आपको y डायरेक्शन में एनालिसिस करनी है, इसलिए y डायरेक्शन का यहाँ कंपोनेंट आएगा, तो वो आ जाएगा v साइन थीटा, और एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस g टाइम्स t। ये हो गया हमारे पास एक इक्वेशन। बट वी टॉप हमको y डायरेक्शन में पता है कि वी टॉप, टॉप मोस्ट पॉइंट पे y डायरेक्शन में ये कंपोनेंट 0 होता है, तो इसको आपने लिख दिया 0। वो हो गया v साइन थीटा माइनस gt। यहां से gt लेफ्ट में ले आए इज इक्वल टू v साइन थीटा, तो आपके पास निकल के आ गया यहां पे टाइम इज इक्वल टू v साइन थीटा
डिवाइडेड बाय जी। बट ये टाइम है ग्राउंड से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट पे रीच होने तक का, ये टाइम है। तो टोटल टाइम होगा वो होगा ग्राउंड से टॉप पे गया फिर टॉप से बॉटम पे आया, यानी कि 2 टाइम्स टी। तो फाइनल जो टाइम हो जाएगा उसको हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू 2t इज इक्वल टू 2 टाइम्स v साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हो गया आपका डेरिवेशन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का। अब मैं आपको रेंज का डेरिवेशन करके दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप। तो आपको उसके लिए पहले मैं आपको ले चलता हूं फिगर में वापस से। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था कि रेंज मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल करी प्रोजेक्टाइल ने, उसी को हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही, जहां पे आपने पार्टिकल फेंका और जहां पे ये लौट के वापस से ग्राउंड पे आया, टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वही रेंज है। अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बात हो रही है, इसका मतलब हमको अब जो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको यूज करना है। तो एक्स डायरेक्शन का v cos थीटा वो कंपोनेंट यहाँ पे यूज होगा। इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब मैं आपको सीधे फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं, फॉर्मूला लगा के कैसे डिराइव करेंगे। यहां पे मैं सिंपल सा फॉर्मूला लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट लगेगा वो है v cos थीटा, और टाइम मतलब यहाँ पे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की, यहां से हमने पार्टिकल फेंका, प्रोजेक्टाइल फेंका, वापस जब तक कि नहीं आया तो वही जो टोटल डिस्टेंस इसने कवर की वही रेंज है। तो टोटल जो टाइम लगा ऊपर जाने में वापस आने में, तो वही टोटल यहाँ पे टाइम लगेगा जो कि है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो रेंज आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस मतलब हो गया रेंज इज इक्वल टू v cos थीटा इनटू जो टाइम लगा अभी हमने डिराइव भी किया था 2 टाइम्स v sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हो गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको एक चीज पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से कि 2 टाइम्स cos थीटा इंटू साइन थीटा हो जाता है sin 2 थीटा। तो वो और बाकी चीज आप v को अलग रख दीजिए, तो v हो गया एक ये और एक ये, तो इसको लिख दिया मैंने v स्क्वायर, इसको लिख दिया यहाँ पे sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। तो आपका रेंज का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया v स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ये आपका हो गया रेंज का डेरिवेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। मैंने तीनों चीज का डेरिवेशन आपको यहाँ पे सिंपल वे में एक्सप्लेन करके बता दिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। हमारी जो वेबसाइट है www.onepointacademy.com उस पर भी जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। साथ ही साथ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है उसको जरूर चेकआउट करिएगा। इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स है सब वहां पे एडेड है। बुक्स वाला लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। जैसे ही आप बुक्स वाला लिंक ओपन करेंगे आपको जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स है सब वहां पे एडेड है। आप कोई भी परचेज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंटेड रेट पे वहां पे बुक्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ जो चैनल की मेंबरशिप है 29 रुपीज पर मंथ से केवल स्टार्टिंग है, आप वो भी जरूर ज्वाइन करिएगा। तो आपको सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको डिफरेंट मेंबरशिप ऑप्शन वहां पे दिखेंगे। कोई भी जो आपको सुटेबल लगता है वो आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। केवल 29 रुपीज पर मंथ से पहली मेंबरशिप स्टार्टिंग है। तो अगली बार तक के लिए टेक केयर, बाय।